नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं मिस टुडे। सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना इस बार जो है वो 2 महीने का है। इसी में सारे त्यौहार हमारे पड़ रहे हैं, चाहे वो अधिक मास की अमावस्या हो, चाहे वो नाग पंचमी हो या फिर रक्षाबंधन हो। 21 तारीख को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। विश्व भर में लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं और किस तरीके से उसे पूजा आराधना करनी है, किस तरीके से हमारे नागदेव की पूजा करनी है, किस तरीके से महिलाओं को सज सवर किस तरीके से पूजा आराधना करनी है, हम ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं ज्योतिर्विज्ञान के जो आचार्य अनिल पवार सर से। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये सवाल हमारा कि नाग पंचमी में किस तरीके से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए नाग देवता की। देखिए, सर्वप्रथम नाग पंचमी जो कि श्रावण मास के, चूँकि इस बार अधिमास पड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे शुद्ध श्रावण मास का जो पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है, उस दिन हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। इस बार यह 21 अगस्त को पड़ रहा है। संयोग से उस दिन सोमवार भी पड़ रहा है। नाग पंचमी में मुख्य रूप से हम सर्प अथवा नाग की पूजा करते हैं। हालांकि कहीं कहीं पर सर्प अलग बताए गए हैं, नाग अलग बताए गए हैं। मुख्य रूप से हम नाग की पूजा इसलिए करते हैं, अगर हम इसको वैज्ञानिक या व्यवहारिक तर्क पर देखें, उसके पीछे बाद में हम इसका शास्त्रीय पद्धति भी बताएंगे, शास्त्रीय उसका तर्क क्या है वो बताएंगे। तो मुख्य रूप से देखिए, इसमें वृष्टि का मतलब वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु, चूँकि वर्षा ऋतु के जो कारक हैं शास्त्रों में, उसको इंद्र कहा गया है कि इंद्र जो के माध्यम से ही वर्षा ऋतु होती है। तो इंद्र जो हैं वर्षा ऋतु करते हैं, वर्षा देते हैं, वृष्टि करते हैं, जिनके कारण से जो सर्पों के घर हैं, जो जहाँ पर सर्प रहते हैं, जहाँ नाग रहते हैं, निवास करते हैं, वहाँ जल भर जाता है। और जल भर जाने के कारण से बहुत सारे सर्प वहाँ छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब उस बीच में चूँकि हर जगह कुछ ना कुछ लोग निवास करते हैं, या गांव में भी लोग निवास करते हैं, तो प्रायः सर्प दंश जैसी स्थिति अब सुनने को मिलती है। इस समय सबसे अधिक मिलती है बरसात के समय, सावन मास में उसमें भी। तो उसकी उनसे रक्षा करने के लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों में ऐसी पद्धति बनाई गई कि हम नागों की स्तुति करें, नागों से मतलब उनको प्रणाम करें, उनको ध्यान करें, और उनकी पूजा का विधान बताया गया है। तो ये विधान वैदिक पीरियड से है, वैदिक काल में भी ऐसे उल्लेख मिलते रहे हैं। वर्तमान समय में जैसे कि उत्तर भारत में आप देखें, इसको गुड़िया के रूप में भी मनाया जाता है। गुड़िया में हम सांकेतिक रूप से गुड़िया बनाते हैं, लड़कियां गुड़िया को डालती हैं और चने इत्यादि का प्रसाद बनाया जाता है, और लड़के उसको पीटते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप में वो क्या नाम है, वो पूजा की जाती है। लेकिन मुख्य रूप से नाग पंचमी जो है वो नाग की पूजन का विधान है। हमारे यहाँ भविष्य पुराण में ये बात कही गई है कि जो अष्ट वासुकी हुए हैं, 8 वासुकी, जिसमें वासुकी हैं, तक्षक हैं, काली हैं, मणिभद्र हैं, एरावत हैं, धृतराष्ट्र हैं और करकोटक तथा धनंजय, ये 8 नाग के नाम कहे गए हैं। इन अष्ट नाग को, जो भी प्रजाति का हो, किसी प्रजाति का हो, उस प्रजाति के नाग या सर्प को दूध से नहलाने पर हमें उसका पुण्य प्राप्त होता है। जैसे सामान्य रूप से अब लोग परंपरा में आ गया कि दूध पिलाने से, लेकिन सर्प दूध नहीं पीते, ऐसी परंपरा दिखती है। लेकिन ऐसा विज्ञान भी मानता है कि सर्प दूध नहीं पीते, दुग्ध का पान नहीं करते, लेकिन सर्पों को नहलाने की बात कही गई है, हमारे यहाँ पुराणों में कही गई है। जैन मत में भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि क्या नाम है, उसमें महावीर स्वामी के संदर्भ में भी सर्प का कुछ उल्लेख मिलता है, और उनके यहाँ भी नागपंचमी को मनाए जाने का त्यौहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में वहाँ पर इसको मनसा देवी की पूजन के रूप में मनाया जाता है। मनसा देवी की पूजा की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि मनसा देवी के पूजन से हमें सर्प के दंश से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है, उसका भय भी समाप्त होता है और उसका दंश भी नहीं होता। ऐसा हमारी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये हमारी आवश्यकता है। हम कृषि प्रधान देश रहे हैं, और इस कृषि प्रधान देश में सर्पों का होना सामान्य बात है, और सर्पों के काटने से लगभग आज भी 15 से 20 हज़ार मृत्यु हो जाती हैं हर वर्ष। तो इन 15 से 20 हज़ार मृत्यु का विधान कम करने के लिए हमारी एक धार्मिक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि यदि हम नागों की स्तुति करें तो इस सर्पदंश हमें नहीं होगा। तो इस कारण से नाग पंचमी का पर्व हमेशा मनाया जाता रहा है। और आज भी आप देखते होंगे कि नाग पंचमी के दिन जो बहुत सारे जो सपेरे हैं, वो अपने अपने पोटली में नाग लेके सब जगह घर घर जाते हैं, और कुछ लोग उस पर चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, या उनका पूजन करते हैं। इस तरीके से परंपरा रही है। तो ये एक परंपरा हमारे नागपंचमी के रूप में चलती रही है। इस नागपंचमी के दिन जब हम पूजन करें तो उनको फूल के द्वारा, अक्षत के द्वारा
और धन के द्वारा भी पुष्ट करें और साथ साथ में एक मंत्र है उसका भी पाठ करें तो मुझे लगता है कि आपको उसकी अधिक सिद्धि प्राप्त होगी। कहा गया है ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये एक सर्प गायत्री मंत्र है। इस सर्प गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, 108 बार करना चाहिए। 108 बार करके हम नाग की अगर स्तुति करेंगे तो हमारे लिए बहुत सुखद उसके परिणाम प्राप्त होंगे। सर क्या इस बार कोई विशेष सहयोग वगैरह भी बन रहा है इसमें नागपंचमी में? देखिए चूँकि वो स्वयं में अपने आप में संयोग है। संयोग अच्छा ये है कि उस दिन सोमवार पड़ रहा है। चूँकि हम नाग की, जैसा कि आपको ज्ञात है कि शिव का अलंकार स्वरूप जो है वो सर्प है, ठीक है ना। तो अलंकार स्वरूप चूँकि सर्प है और उनकी हमें स्तुति करनी है तो इसीलिए सावन का मास ही चुना गया। और आप जानते होंगे कि जितनी भी चीज़ें प्रायः विषाक्त जितनी भी चीज़ें हैं वो सावन में हो जाती हैं। इस समय इन्फेक्शन फैलने का डर बहुत भय रहता है। तो कहीं ना कहीं विषाक्त चीज़ों के भय को समाप्त करने के लिए ये हमारे त्यौहार और पर्वों की रचना की गई है या उनको हमारी परंपरा में डाला गया है ताकि सर्पों को, चूँकि सर्प बहुत निकलते हैं, प्रायः लोग उनको मार देते हैं, तो उनको मारा ना जाए। चूँकि विज्ञान ये कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है, अगर उसको हम समाप्त कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो जिसके कारण से, और हमारे यहाँ चूँकि प्राचीन समय में विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ के रखा गया है, धर्म और विज्ञान को एक साथ जोड़कर देखा जाता था और उसके माध्यम से ये हमारे यहाँ क्रियाएँ की जाती थीं पर्वों के रूप में, ताकि हमें उनके प्रति भक्ति रहे, उनके प्रति ये ना रहे। क्योंकि सर्प कहीं ना कहीं हमें चूहों से मुक्त कराते हैं। अगर देखा जाए तो किसानों के मित्र के रूप में सर्पों की बात कही गई है, वो किसान के मित्र होते हैं। बहुत सारे चूहे, जब आपका कोई फसल होगी तो बहुत सारे चूहे उत्पन्न हो जाते हैं, तो जो सर्प हैं वो चूहों को खाकर उनकी जो कह सकते हैं जनसंख्या है उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए वो किसान मित्र भी कहे गए हैं। भले ही वो दंश का भय रहता है लेकिन किसान मित्र के रूप में भी उनकी चर्चा की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब जीवन के साथ जो लोग भी, जो भी पशु पक्षी जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं उनको हमने देवता के, नाग देवता हम कहते हैं, हमको देवता के रूप में मानते हैं। पर आपने देखा होगा बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, अगर कहीं सर्प निकला तो उसको मारने की परंपरा नहीं है। बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं और उसको किस तरीके सुरक्षित स्थान पर निकाल के उसको हटा के ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रथा को कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो परंपरा हमारी रही है, जो वैदिक परंपरा रही है, उस वैदिक परंपरा को जीवित करने का, रखने का एक कहीं ना कहीं यह भी एक प्रमाण के तौर पर नागपंचमी का त्यौहार हमारे संस्कृति में उसका एक अभिन्न भाग है। तो इस तरीके से नागपंचमी का त्यौहार आपको मनाएं और नाग देवता की स्तुति करें, उनका प्रणाम करें। क्योंकि देवता किसी भी रूप में होगा वो आपको पुण्य ही देगा, आपको आशीर्वाद ही देगा और उसका आशीर्वाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके प्रताप का एक हिस्सा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान के विभाग के प्रोफेसर अनिल पुरवाल जी थे, जिन्होंने तमाम तरीके की जानकारी दी कि किस तरीके से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और क्यों मनाना चाहिए, किस तरीके से पूजा विधि करनी चाहिए, तमाम तरीके की जानकारी उन्होंने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।